नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा भारत डायनामिक्स बीडीएल के शेयर की। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है, उसका शेयर में फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, इसके सारे एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। साथ के साथ प्राइस टारगेट पे भी मैं बात करूंगा। आपको आने वाले समय में 2023 में कैसा रहने वाला है, 24, 25, 26, 2030 तक का मैं प्राइस टारगेट्स आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको समय से मिलती रहे। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं कि भारत डायनामिक्स जो कंपनी है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल शेयर के बारे में, उसका प्रदर्शन के बारे में, और आपको भी इस बात से अंदाज़ा मिलेगा कि इस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट का क्या फ्यूचर है, या फिर आप नया कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, उसके लिहाज से भी इस कंपनी को आप चेक कर सकते हैं किस तरह का रहने वाला है। प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस में जाएंगे, या कितना प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट होगा तो मतलब कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो इन्हीं सब सेगमेंट्स के ऊपर मैं अपनी बात को रखूंगा और आपको पूरा इत्मीनान के साथ वीडियो देखना है। जैसे मेरे आप वीडियो देखते रहते हैं तो मैं पूरा डिटेल्स आपको देता हूं, और साथ के साथ कुछ रिस्क फैक्टरों पे भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको आने अपना कोई भी अगर प्लान करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपको अगर रिस्क फैक्टर पता रहते हैं तो कंपनी के बारे में, तो उसकी डिटेल आपके आपके लिए हेल्पफुल होती है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत डायनामिक्स अलग अलग तरह के डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है भारत में, और भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है ये। कंपनी ने एंटी टैंक गाइड मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करके सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स, एयर टू एयर मिसाइल बनाती है, और काउंटर मेजर डिवाइस जैसे बहुत अच्छे इनके R&D प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि तरह की कैटेगरी में ये एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स डिफेंस के लिए बना रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। और वो प्रोडक्ट्स के चलते कंपनी डिफेंस प्रोडक्ट को जो डेवलप कर रही है उस पर तेज़ी से ये काम भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो डिफेंस में जो प्रोडक्ट्स आएंगे या आ रहे हैं या आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस कंपनी के बिजनेस में भी उसी के अनुसार बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। कंपनी जैसे कि पीछे भी ग्रो कर रही है, ग्रोथ दे रही है, रिटर्न्स अच्छे मिल भी रहे हैं। तो क्योंकि उसका कारण है कि जो प्रोडक्ट्स है, जो भी ये प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, उसके लिहाज से एकदम से वो अपनी सेगमेंट का बेस्ट होता है। तो भारत डायनामिक्स का 2023 का जो प्राइस टारगेट की मैं बात करूंगा, शॉर्ट में वीडियो खत्म करने के लिए, बहुत डिटेल में ना जाते हुए, तो ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो 2023 में जो प्राइस टारगेट रहने वाला है, करीब करीब 1200 रुपये के आसपास आपको दिख जाएगा। जी हाँ, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 में ये 1200 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आने वाला है। और अभी अगर आप करंट की भी बात करेंगे तो करंट में भी ये अच्छा कर रहा है। और आने वाले समय 2023 के बाद अगर 24 की मैं बात करूंगा तो 24 में भी इनका फ्यूचर ब्राइट ही लग रहा है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये हमेशा नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं, जिसकी वजह से डिफेंस के प्रोडक्ट्स में बहुत सारी इनोवेशन देखने को मिलती है, और उसकी वजह से इनकी डिमांड जो है भारत डायनामिक्स की लगातार बढ़ती जा रही है। प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के साथ साथ कंपनी अलग अलग लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है अपनी सेटअप करने की योजना पे भी काम कर रही है। और कंपनी के पास हैदराबाद, बन्नूर है, विशाखापत्तनम है, विजाग में, इन तीनों जगह पर मैन्युफैक्चरिंग का इनका यूनिट है। और कंपनी आने वाले टाइम में इब्राहिमपट्टनम एक जगह पड़ती है, झांसी है यूपी में, और एक अमरावती में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तेजी के साथ में लगाने पर काम कर रही है रिसेंटली। ये इनका गुड न्यूज़ भी है। और मैनेजमेंट इनका जो है बहुत जल्दी कंपनी की सभी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इसी साल के अंत में चालू करता हुआ नजर आने वाला है। और कुछ इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है शायद स्टार्ट हो भी चुकी है, जिसकी मदद से भारत डायनामिक्स को हर उस नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी डिफेंस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू ये कर देंगे, और जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का बिजनेस आने वाले दिनों में और भी तेजी के साथ में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2024 की मैं बात करूंगा तो 2024 में इसका शेयर आपको करीब करीब 1500 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देने वाला है। बहुत अच्छा फ्यूचर है इस कंपनी का, और अपने सेगमेंट की ये बेस्ट कंपनी है। डिफेंस सेगमेंट में ये टॉप की कंपनीज में आती है।
और पिछले कुछ सालों से लगातार जो इंडिया गवर्नमेंट है वो भी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसकी वजह से भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ऑर्डर बुक में बहुत तेजी से इनके ग्रोथ हो रही है। और कंपनी के ऑर्डर बुक में लगभग 12,000 करोड़ इनके पास का मतलब इनको वॉल्यूम है जो इनके पास ऑर्डर के रूप में पड़ा हुआ है, जिसमें ऑर्डर अगर आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट की जो वैल्यू रहती है तो एक्सपोर्ट में भी करीब करीब 350 करोड़ के आसपास की वैल्यू के इनके पास में ऑर्डर हैं। और जिस रफ्तार से भारत डायनामिक्स वीडीएल कंपनी लगातार नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी जुड़ी अलग अलग और नए नए टाइप के डिफेंस प्रोडक्ट्स को डेवलप करता हुआ दिख रहा है, उसी के चलते बहुत ही तेजी के साथ ये लोकल घरेलू मार्केट में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ के साथ एक्सपोर्ट पर भी इनके ऑर्डर में उछाल जरूर आने वाला है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपनी के ऑर्डर बुक में और भी बहुत तेजी के साथ उछाल देखने को मिलने वाली है। कंपनी के ऑर्डर बुक की बढ़ती हुई वैल्यू को अगर आप उसका बेस बनाएंगे तो उसके आधार पर अगर आप देखते हैं तो 2025 में करीब करीब ये 1800 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, 1800 रुपये के आसपास 2025 में ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। इट मीन्स बहुत ही फायदे का सौदा है। और 2026 का भी अगर आप देखेंगे तो 26 का बेस अगर मैं आपको बात करूंगा तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन और डेवलपमेंट पर तो ये काम कर ही रहे हैं। R&D को भी मजबूत करने पर कंपनी का हमेशा फोकस रहता है और साल दर साल अपनी R&D को मजबूत करने पर ये शुरू से लगे हुए हैं और अपनी टोटल सेल्स का करीब करीब 5% के आसपास ये अपने R&D पर ही इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से कंपनी लगातार टेक्नोलॉजी से जुड़ी डिफेंस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करती हुई नजर आती है। साथ के साथ DRDO जो डिफेंस सेक्टर का एक डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर भी ये बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट को डेवलप करने पर भी काम करती है भारत डायनामिक्स लिमिटेड और काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट भी करती है, जिसके चलते कंपनी को बहुत ही फास्ट ट्रैक के तरीके पे R&D में भी काफ़ी मजबूती जिस हिसाब से दिख रही है और आने वाले समय में बेहतर डिफेंस प्रोडक्ट को डेवलप करने की जो स्थिति दिख रही है तो उस लिहाज से अगर आप चेक करेंगे तो 2026 में ये करीब करीब 2200 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और इसमें अपार संभावनाएं इस तरह की बन रही हैं। और इससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए देखेंगे तो जिस तरीके से गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत डिफेंस प्रोडक्ट को इंपोर्ट जो होता था उसको कम करने पर बड़ा फोकस कर रही है। मीन्स कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी डिफेंस प्रोडक्ट बने वो इंडिया में बने और हम लोग उनको एक्सपोर्ट करें। उस तरह की जो योजनाएं उनकी चल रही हैं उसके चलते तो ये हमारी जो घरेलू डिफेंस प्रोडक्ट की जो कंपनी है तो भारत डायनामिक्स तो इसमें इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको प्रॉफिट होने वाला है, उनको बराबर प्रोत्साहन भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट भी उनके साथ है। गवर्नमेंट समय समय पर इन्वेस्ट भी कर रही है। तो भारत डायनामिक्स में बिजनेस के ग्रोथ में कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या दिखाई नहीं देती है और तो और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है और आने वाले दिनों में इंपोर्ट को काफ़ी हद तक हम लोग कम कर पाने में इस कंपनी में की वजह से उसको देख रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी को फायदा होगा, जिसकी वजह से कंपनी में काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट के साथ साथ इनका प्रॉफिट शेयरिंग और वॉल्यूम बिजनेस भी बनता हुआ दिखाई देगा और इसी के चलते लंबे समय में तो ग्रोथ आने की जो संभावना है, जो उसका चाल रहने वाली है, वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ दिखाई दे रही है। और अगर आप 2030 तक का प्लान करके चलते हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि इसका शेयर 4800 रुपये 4900 रुपये 4900 के आसपास 2030 में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। तो दोस्तों, आप जैसा समझ रहे हैं वैसे ही ये कंपनी है। ये बहुत ही प्रॉफिट वॉल्यूम बनाने वाली कंपनी है, जितना चाहे आप इसमें कमा पाएंगे। लेकिन बात वही है कि आप लंबे समय की अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो नो डाउट ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। फ्यूचर अगर हम इस कंपनी का देखें, फ्यूचर अगर इस शेयर का देखेंगे तो भारत की बढ़ती हुई नेशनल सिक्योरिटी की जो चिंता है उसको देखते हुए गवर्नमेंट के लिए अपने डिफेंस को मजबूत रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट भी, भारत सरकार हर साल डिफेंस सेक्टर में लगातार इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है और हर साल उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती जा रही है, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारत डायनामिक्स कंपनी को मिलता हुआ नजर आता है। भारत डायनामिक्स कंपनी लिमिटेड
तो जिस तरीके से एक के बाद एक अत्याधुनिक ये लोग जो नए से नए डिफेंस प्रोडक्ट को डेवलप जो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनकी मात्रा में भी वृद्धि होने वाली है। साथ के साथ अच्छी तेजी के साथ बढ़त भी होगी, जिस वजह से फ्यूचर के हिसाब से कंपनी में बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की संभावना है। इट मीन्स इसके शेयर बहुत अच्छे प्राइस पर ट्रेड करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बिजनेस में सबसे बड़ी रिस्क की बात करता हूं, तो भविष्य में फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट के डिफेंस बजट में एलोकेशन अगर कम होता हुआ नजर आएगा, तो इससे कंपनी के ऑर्डर बुक में कमी देखने को मिल सकती है, जिस कारण से रेवेन्यू में भी लॉस होने की संभावना बनती है। एक रिस्क तो ये बनता है। दूसरा रिस्क की बात करेंगे तो भारत डायनामिक्स का ज़्यादातर बिजनेस सिंगल कस्टमर भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भविष्य में किसी भी कारण से कोई भी ऑर्डर कैंसिल होता हुआ दिखाई देता है, तो इससे कंपनी को नुकसान होने के चांसेस हैं। इस तरह के रिस्क इसमें बनते हैं। बेयर बेसिक वैसा कोई भी रिस्क नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मेरी राय के हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस अगर आप मेरे चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, उसी अनुसार आपको सरकार के डिफेंस बजट में भी बढ़त मिलती हुई दिखेगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। और इसका फायदा जो सीधे तौर पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ही मिलता हुआ नजर आने वाला है। अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं, लंबी सोच रख करके इन्वेस्ट करते हैं और भारत की लगातार बढ़ती हुई डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ हिस्ट्री का आप एक पार्टनर बनना चाहते हैं, तो जरूर आपको भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके लिए सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में खुद भी एक बार एनालिसिस कर लें, साथ के साथ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। तो आज आपको मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिख सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय।